सुना है तुम मेरे सरहाने से हिलती नहीं थी। अम्मा बता रही थी कि काफी सहम गई थी। तुम्हें क्या लगा था कि मैं मर गया था? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कितना मुरझा गई हो तुम। अपना कुछ भी ख्याल नहीं रखा ना तुमने, कुछ ध्यान नहीं किया। ठीक हूँ मैं, काफी देर हो गई, आप सो जाइए। राना, बहुत बुरा एक्सीडेंट था, तो मर गई होगी। यूसुफ, आप ठीक है ना? Oh my God. मर गई होगी। हेलो हेलो, ये बात कीजिए। कौन? राना। हेलो जी, मैं यूसुफ बात कर रहा हूँ, मेरी राना से बात करवा दे। नहीं, वो कहीं बाहर गई है। बाय। हेलो, देखिए, मैं यूसुफ बात कर रहा हूँ, मुझे राना की खैरियत मालूम करनी। वो बिल्कुल ठीक है। डोंट कॉल अस अगेन। देख, राना का क्या होगा? आदिल, मैं कामरान। हाँ कामरान, मैं बिजी हूँ, जल्दी बोलो। बीवी तुम्हारी यहाँ है, तुम बिजी किसके साथ हो? ओके, कम टू द पॉइंट। आदिल, हम तुम्हारी बीमार बीवी को नहीं पाल सकते, हम ऐसे वेल ऑफ नहीं हैं। वेल देन आई डोंट नो व्हाट टू डू। आदिल, कामरान, लेट मी टेल यू समथिंग। आई एम डन विद राना। सबा, इधर बैठ। मेरा कुछ सामान आया है। जी, अब कुछ सामान यहाँ है और कुछ आपके हमारी वाले घर में। कैसा लगा अमेरिका के? मैंने तुम लोगों को सरप्राइज देने के लिए लिया। बहुत अच्छा। खफा हो मुझसे। मैं जानता हूं तुम इसलिए नाराज हो कि मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, लेकिन सबब सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ। आपको यकीन है कि सब कुछ मेरा ही है? क्यों? तुम्हें कोई शक है क्या? पता नहीं। That means you don't trust me, हाँ? सामान ला दूं आपका? मेरी बात का जवाब दो। You don't trust me? हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं यूसुफ। जो तुम्हारे दिल में है वो क्या था? कुछ भी नहीं है मेरे दिल में।
सबा मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि वो घर मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए लिया था। बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, यकीन आ गया मुझे। कहाँ की तैयारी है? घर की। मगर अभी तो ट्रीटमेंट पूरा हुआ नहीं। मेरा दिल घबरा रहा है दीपा, मैं घर जाना चाहती हूँ। अपने दिल को संभालो, जब जाने का वक्त होगा मैं बता दूंगी। मेरी जिंदगी के सारे फैसले अब तुम करोगी क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हारे अक्सर फैसले गलत होते हैं, जिनकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ती है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब यूसुफ है कैसा। यूसुफ ठीक है और अपनी बीवी के साथ है। तकदीर में उससे मिलना लिखा था, एक्सीडेंट की सूरत में टल गया। बुरा वक्त टलता है, तकदीर नहीं टलती। अपनी जिंदगी के हर लम्हे का हिसाब देना पड़ता है, यहाँ भी और वहां भी। नो एंट्री जोन में निकल गए थे। एक्सीडेंट तो होना ही था ना। कल यूसुफ का फोन आया था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसा है वो? क्योंकि मैंने मुनासिब नहीं समझा। कामू, 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 कामू देखो ना, राना दवा नहीं खा रही। मैं क्या करूं? जहर दे दो उसे। What? Why did you say this? मुझसे नहीं, इसके मियाँ से पूछो, वो इसे डिवोर्स दे देगा। और जिस वजह से देगा, इसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ना घर है इसके पास, ना बैंक बैलेंस। और इसकी जिम्मेदारी कोई मामूली बात नहीं है। वो मेरे घर में नहीं रहेगी। ये मेरा भी घर है। ये मेरे नाम, और ये अमेरिका है। यहाँ आधे से ज़्यादा कमाई टैक्सीज में चली जाती है। मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकता। कहाँ जा रही हो? काम है, कुछ प्रोजेक्ट्स ख़त्म करने हैं। छोड़ दो। क्यों? क्यों? क्या मतलब है सब? तुम जानती हो कि अब इस सब की जरूरत नहीं रही। जब किसी की ज़रूरत नहीं रहती तो उसे छोड़ देते हैं क्या? मैं एडवांस ले चुकी हूँ। तो इस सारे अरसे में तुम्हें इनकार करना भी आ गया। जल्दी आ जाऊंगी मैं यूसुफ। इधर आओ सबा, मेरी बात सुनो। मेरे पास आके बैठो। कम ऑन। क्यों भाग रही हो मुझसे तुम? क्या हुआ? कोई गलती हुई? नाराज हो मुझसे सबा? मैं जानता हूँ तुम किस वजह से परेशान हो। उस दिन मेरी गाड़ी में जो लड़की थी, ये बात तुम्हें सता रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो सबा, शी इज जस्ट एन ओल्ड फ्रेंड। उस दिन मुझे एयरपोर्ट पे मिली, मैंने उसे लिफ्ट दे दी, सिंपल। आई एम श्योर उसके शौहर ने भी काफी मसला किया होगा उससे। उसके शौहर को जानते हैं? नहीं। किसी ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। मैं जाती हूँ। कितना अर्सा बीत गया। अच्छा, अगर मैं बूढ़ी नहीं हुई तो मेरी तारीफ तो करो कम से कम। जबरदस्ती है क्या? हाँ, देखो,
जब एक औरत शादीशुदा हो जाती है और थोड़ी सी उसकी उम्र ढलनी शुरू हो जाती है तो उसे वो शख्स याद आता है जिसने उसकी पहली दफा तारीफ की। चाहे वो झूठी क्यों ना हो। ओके, यू नो व्हाट, स्टिल वेरी ब्यूटीफुल। तुम्हारे बाद मुझे बहुत लड़कियां मिलेंगी, लेकिन एक सच मैंने सिर्फ तुम ही से कहा था, पहला और आखिरी सच। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मेरे साथ बाबा ने बहुत बड़ा धोखा किया। मैंने तुम्हारे बारे में बताया ही सिर्फ बाबा को था। वो मुझे अपने साथ अमेरिका ले गए और फिर मुझे वापस आने ही नहीं दिया। मैं वापस कैसे आती? तुम्हें पता है, अमेरिका का ग्रीन कार्ड लोगों के लिए ऐसे है कि जैसे जन्नत का टिकट। मैं ये मोहब्बत अफोर्ड ही नहीं कर पाई। मैं पढ़ती, जॉब करती या फिर तुमसे मोहब्बत करती। ऐसे तुमसे मैंने एक लम्हे भी मोहब्बत करनी नहीं छोड़ी, सिर्फ तुम्हारी जिद छोड़ दी। तुम मेरी तकदीर में ही नहीं थे यूसुफ, मेरी तकदीर में नहीं थे। कहीं मैं अपने हस्बैंड के साथ बेवफाई तो नहीं कर रही तुम्हें इस तरह मिलके? तुम जानती हो तुम्हारे बाद मैं कितना अकेला हो गया था। कहां कहां नहीं ढूंढा था, कितनी आवाजें लगाई थी। मुझे छोड़ के क्यों गई थी? और अब तुम्हें उस वक्त का हिसाब देना होगा। वो 500 दिन और 500 रातें तुम्हें 5-5 मिनट के लिए मुझे देना होगी, चाहे वो 5 मिनट तुम एक ही दिन में दे दो। तुम्हें देखना मेरे ऊपर खर्च ठहराना, सिर्फ इतनी सी गुजारिश। और तुम्हारी बीवी? अपनी मर्जी के चंद लम्हे गुजारने का हक तो है ना मुझे। वैसे बाय द वे, मेरी बीवी काफी प्यारी है। अच्छा, मुझसे ज्यादा? है तो वो बहुत हसीन, लेकिन तुमसे ज्यादा प्यारी नहीं लगती मुझे तो। झूठ। वैसे झूठी। वैसे अपनी एज देखो, इतने ऊंचे ऊंचे खराटे लेते हो। थैंक यू सो वेरी मच। अभी तक तो मुझे कितना एम्बैरेस करती है। आई एम ग्लैड कि मैंने तुमसे शादी नहीं की है। अच्छा, क्या तुम्हारी बीवी सो जाती है? बहुत सुकून की नींद सोती है वो। उसने तो आज तक मेंशन नहीं किया कि मैं कराटे लेता हूँ। वो इसलिए क्योंकि शायद वो डेफ है। वैसे तुम काफी क्यूट लग रहे थे कराटे लेते हुए। मेरे ख्याल से तुम लाइफ में हर चीज बहुत सीरियसली करते हो, नहीं? मैंने एक डिसीजन लिया है, मैं अब उस क्लास में नहीं आऊंगी। मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। तो फिर हम मिलेंगे कैसे? हम मिलते कहाँ हैं? तुम तो सो जाते हो। एक सीरियस बात कहूं, जिंदगी एक दूसरे के साथ सांस लेने का नाम नहीं है, एक दूसरे के साथ जीने का नाम है। तो तुम्हारा मतलब है जिनके साथ हम सांस ले रहे होते हैं
उनके साथ हम जी नहीं रहे हो। शायद। हेलो हेलो। यूसुफ, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम्हारे शौहर ने कोई मसला तो नहीं किया राना? उसने तो मुड़ के पूछा भी नहीं। वैसे राना तुम्हें बहुत महंगी पड़ गई यूसुफ। तकदीर के लिखे को नहीं बदला जा सकता। जरा सा बदलने की कोशिश की तो देखो सब पे कयामत टूट पड़ी। हो सकता है अभी कयामत आना बाकी हो। तुम्हें किस बात का डर है? मेरे घर के टूटने का या अपनी बीवी की नाराजगी का? तुम्हें एक बार फिर से खो देने का डर है मुझे। यूसुफ, चोरी छुपे मोहब्बत नहीं की जाती। मोहब्बत और जंग का तो ऐलान किया जाता है, और जिसका ऐलान नहीं किया जाता वो या तो गुनाह बन जाता है या फिर साजिश। अब से मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में नहीं बैठूंगी। तुम बहुत बुरा ड्राइव करते हो। बाय। Hello. Yeah, I'm fine. How's you? Yeah, sweetheart, I'll be there by 10, okay? Okay, see ya then. Bye bye. ये हमारे कमरे में रोज क्यों सो जाती है? कामू, अम्मा अब्बा के बाद हमारा कौन है? जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तो मैं उसे किसके आसरे पर छोड़ूं? I'm really sorry. तुम मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितने वो, but I just can't leave her alone right now. मेरी बहन 2 महीने के लिए आई थी, तुम डिस्टर्ब हो गई थी, याद है ना? I'm really sorry, Kamu. I need your help, because I just can't leave her alone right now. बेटी, मेरी बात सुनो। देखो, कुछ रवैये रिश्तों को कमजोर कर देते हैं। तुम समझो कि कुछ हुआ ही नहीं। वो घर में है तुम्हारे पास। अभी वो बहुत कमजोर है, वो ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। सबा, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम बहुत अक्लमंद बच्ची हो। देखो, उसने जो किया वो गलत किया, लेकिन मर्द कभी कभी ऐसा कर ही देते हैं। शादी के 6 माह बाद ही इतना सीरियस अफेयर? वो आज भी अपने फ़ोन में उसी का नंबर तलाश करते। छोटी बात नहीं है पप्पू। भले ये छोटी बात नहीं है, लेकिन बेटा घर से बड़ी हकीकत भी नहीं है। पप्पू, इस घर की बुनियादों में उन्होंने कुछ ख्वाब देखे थे। वही ख्वाब उन्हें सोने नहीं देते। अरे बेटा, उससे ज्यादा तो तुम राना को याद करती हो। जिस दिन तुम राना को भूल जाओगी तो वो रातों को नहीं उठेगा। उसका ख्वाब तुम्हारे लिए एक आसेब बन चुका है, लेकिन ये घर एक हकीकत है, इसे कैसे झुठलाओगी? ये घर एक हकीकत है पप्पू, मान लिया। मैं यूसुफ की बीवी हूँ, ये भी एक हकीकत है। लेकिन यूसुफ और राना का अफेयर, ये भी तो एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसको मैं फरामोश नहीं कर सकती। सब समझती हो बेटा, औरत को अपने घर के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, उसे समझौता करना पड़ता है बेटा। जो ये कर लेता है वो बड़ा इंसान होता है। पप्पू, ये रिश्ता समझौते पर ही तो चलता रहा। मैं प्यार समझती रही, लेकिन क्या पता था कि यूसुफ समझौता कर रहे हैं। सबा बेटा, राख को जितना कुरेदोगी अपने हाथ जलाओगी, और कुछ नहीं होगा। मत करो ऐसा। काश ये मेरे बस में होता पप्पू।
So, can you get me a glass of water? By taking the guy they call War Machine and giving him a paint job. But painted red, white, and blue. Look at that. And they also created iron hatred. You know, just to say it's okay. Hello. हेलो मिस सबा से बात हो सकती है? आप कौन? मैं जी उनका क्लाइंट बोल रहा हूँ। आई थिंक मैंने गलत टाइम पे फ़ोन कर दिया है। एक्चुअली वो अभी बिजी हैं, आप मुझे अपना मैसेज दे दें, वो आपको कॉल बैक कर लेंगी। आपका नाम? तुम्हारे किसी क्लाइंट का फ़ोन आया था, नाम नहीं बताया, देख लो नंबर। हाँ, ये क्लाइंट भी ना कभी भी फ़ोन कर लेते हैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। सुनो, तुम ये काम हम छोड़ दो। जी। वही खेल जो हम दोनों ने खेला, अब हम खेल रहे हैं। और ये खेल ऐसा है जिसमें खिलाड़ी फाउल करे तभी जीतता है। तुम भी आदत आज उसी किश्ती में सवार हो जिसमें कल राना थी।
बस उसे देखने आया था। बाहर आ। अब बताओ तुम क्या कर रहे थे अंदर? वो बताया ना कि मैं राना को देखने आया था, वो कैसी है। इतनी रात को? वो अभी ख्याल आया, नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा हर जी गया मैं उसे देख लूँ। कामू, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कैसी उम्मीद? मैंने क्या किया? कामू, मैं बच्ची नहीं हूँ तो मुझे समझ ना आए कि तुम राना के रूम में इस वक्त क्या कर रहे थे। अब क्या होगा सबा? क्या करेंगे हम? राना ठीक हो गई है, रिहैब से बस वापस आ जाएगी। अब तुम घर भी तो बस फिर घर चली जाओगी। जब तक यूसुफ को सब याद नहीं आ जाता तब तक वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर उसको याद आ गया तो वो मेरे लिए एक अजनबी। अगर वो इस रिश्ते में ना बंधे होते तो इतनी दूर आकर चुपके से राना से ना मिलते। और हमें कोई हक नहीं है कि हम उनके रिश्ते को नाकाम बनाने की कोशिश करें। मुझ में ही कोई कमी रही होगी, वरना यूसुफ बिला सबब किसी और के साथ ना होते आज। मैडम, शादीशुदा लोगों के लिए हदूद कायम की गई हैं। हदूद भी कमजोर लम्हों के लिए कायम की जाती हैं। अगर सिरे से कमजोर लम्हा होता ही नहीं तो ना उतार आते और ना ही किताबें उतारी जाती, ना ही कोई हद कायम की जाती। मुझे यूसुफ को आज़ाद करना होगा। बेबुनियाद ताल्लुक था आदिल, बेचारे हॉस्पिटल पहुंच गए। तो फिर अब हम क्या करें? ये तो पहाड़ी है, उतर कर ही सोचेंगे। क्योंकि इतनी ऊपर बादलों में ख्वाबों के महल तो तामीर हो सकते हैं, लेकिन घर नहीं बनाए जा सकते। मेरा साथ दोगी? नीचे उतरने में साथ दे सकती। हेलो आदिल, मैं चाहती हूँ कि राना वापस आ जाए। वो अब ठीक है और बहकी बहकी बातें भी नहीं कर रही। I don't think that's a good idea. लिसन आदिल, उसको अपनी सफाई का मौका तो दो। I'm not interested. और मुझे किसी को सजा देना पसंद भी नहीं है, इसलिए बाय। फूफो, क्या राना घर आई थी? क्या? फूफो, मैंने पूछा क्या राना घर आई थी? बताइए ना फूफो, प्लीज। सबा, क्या फर्क पड़ता है? ये पूरा सच या यूसुफ को पता है या उसे। दोनों में से किसी को कुछ याद नहीं है। सबा, जो चिंगारियां बुझ चुकी हैं उन्हें हवा मत दो। राना की ज़हनी कैफियत अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है।
यूसुफ बहुत बेहतर है। अभी उसका जहन इस काबिल नहीं कि उसे अजियत दी जाए। मेरे लिए हर रिश्ते से बढ़ के उसकी जिंदगी है। उसे किसी किस्म का शौक नहीं मिलना चाहिए। सबा, उसे माफ कर दो। किसे माफ करने की बातें हो रही हैं भाई? नहीं, वो जिस ट्रॉलर ने आपकी गाड़ी को मारा था ना, उसके ड्राइवर पर मैं मुकदमा करना चाहती हूँ। अम्मा, ये ज्यादा विश्वास नहीं हो गई है? नहीं, मेरी बहू लाखों में एक है। इसका मतलब है कि दूसरी का चांस नहीं है। अम्मा, आपको पता है मुझे चाय नहीं देती और खुद कैसे चाय पी रही है? वैसे बहुत सी चीजें भूल गए हैं आप। चाय से नुकसान पहुंचेगा। ये कौन है? ये मेरा दोस्त था। और मैं कौन हूँ? दीपा के हस्बैंड। आई लाइक यू राना। एक्सक्यूज मी? जानती हूँ जब से तुम यहाँ। कौन? डैड, स्टॉप इट। सबा, आप क्यों इतने फोन कर रहे हैं? सबा मुझे तुमसे मिलना है अभी। खुदा के लिए, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मेरे लिए इस वक्त बाहर आना बहुत मुश्किल है। अगर राना की ये हालत होती तो आप उसको ऐसे ही छोड़ के बाहर आ जाते। मैं उसको सब बता देता। किसी को धोखे में रखने का कोई फायदा नहीं होता। मैंने इसीलिए उसको बाहर भेज दिया। सबा, मेरी बात सुनो। 7 दिन हुए मैंने तुम्हें देखा नहीं। इट्स वेरी क्रूअल ऑन योर पार्ट। प्लीज मीट मी। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अब कभी ना मिले। आपको क्या पता मैं किस उलझन में हूँ। शायद हालात जैसे भी हो, ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। खुदा हाफिज। ना मिले तो फिर उसे ढूंढ
उसे देखना, उसे चाहना, कभी दिन चढ़े कभी शब ढले, उसे सोते जागते सोचना। मेरा दुख है ये कि चला गया कोई दूर मेरे नसीब से, मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। तो मुझे आजमा रही हो? मुझे आजमाना मत। क्यों आए हैं आप यहाँ पे? अंदर आने को नहीं कहोगी? नहीं। कौन है बेटा? अरे आप आइए ना। यूसुफ कहाँ है? यूसुफ वो अभी फिजियोथेरेपी हुई है उसकी, उसको अभी जगाना मुनासिब नहीं होगा, तो अंदर है, सो रहा है। हमने उनका डॉक्टर बदल लिया है। आप बाहर थे और यूसुफ का चेकअप करवाना ज़रूरी था।